अगर ये चीज़ ऐसी है कि सर्वे एजुकेशन आरटीई के बुनियाद के ऊपर तो मेरा सरकार से ये मैं कहना चाहता हूँ कि मकतब जो होता है एक तरह का एक ट्यूशन है। मदरसा एक ट्यूशन है। सुबह में जो 1 घंटा 1.5 घंटा आते हैं वो बच्चे एज ए ट्यूशन आते हैं। और 99.9 जो है फीसद तलब स्टूडेंट्स जो आते हैं पढ़ने के लिए वो सब फिर स्कूलों के अंदर जाते हैं। इसी स्कूल की बुनियाद के ऊपर हमें हमारे मकातिब के टाइम को चेंज करना पड़ता है। कभी सुबह करना पड़ता है, कभी शाम को करना पड़ता है। तो हमारे जो बच्चे आते हैं वो तो एक तरह के ट्यूशन के लिए आते हैं और ओनली फॉर 1 घंटा 1.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और सब फिर उसके अंदर स्कूल के अंदर जाते हैं। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मकतब के अंदर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हो वो एजुकेशन से महरूम होते हो, एजुकेशन से दूर रहते हो, स्कूल के अंदर न जाते हो। तो हम ये ट्यूशन की तरह है। तो ये भी यहाँ पर भी उसका सर्वे करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अगर सर्वे करना है कि बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं तो मुस्लिम मोहल्लों के अंदर घर घर जाकर सर्वे करें, घरों के अंदर जाकर पूछे कि आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं कि नहीं। मदरसे के अंदर जहां पर बच्चे सिर्फ 1.5 घंटे के लिए आते हैं, 2 घंटे के लिए आते हैं, वहां पर आरटी और एजुकेशन के बाबत सर्वे करने का क्या मतलब है? इसलिए कि वो तो यहाँ पर 1.5 घंटे के लिए आते हैं, सिर्फ 2 घंटे के लिए आते हैं। उसके बाद हमारी जानकारी के मुताबिक तकरीबन तमाम लोग स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं। तो अगर सरकार को इतनी फिक्र है तो वो घर घर जाए और घर घर जाकर पूछे कि आपके बच्चे जो है प्राथमिक शिक्षण लेते हैं कि नहीं। अगर नहीं लेते, इस तरह अगर सर्वे होता है तो ये ज्यादा बेहतर है सरकार का। उसके अंदर उनकी नीयत के अंदर कोई खोट महसूस नजर नहीं आती है। इसके अंदर तो मस्जिदों के अंदर आ जाते हैं, मस्जिदों के अंदर आकर जो है वो ऐसा लगता है कि कोई मदरसा पढ़ाने वाले या कोई कोई क्राइम कर रहे हो या कोई गलत चीजों का अड्डा हो। हम तो ये सब सुकून, अमन सुकून और शांति का ये सब जो है ना वो आस्थाने हैं सब। आप आइए मस्जिदों के अंदर, तो हम दावत देते हैं। हमारे मदरसों के अंदर आप आइए, हम वेलकम, हमेशा 24 घंटों के लिए हमारे मदरसे खुले हुए हैं, हमारे मकतब खुले। लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसका एक सिस्टम होता है। आप दुनिया की किसी भी संस्था के अंदर जाते हैं तो किसी जगह के ऊपर आप घुस नहीं जाते हैं। तो आपने ट्रस्टियों के जिम्मेदारों को न जानकारी दी है, न मस्जिद को इमाम को जानकारी दिए हैं। आप अचानक सुबह के अंदर जो है कहते हो और आ जाते हो, तो जाहिर सी बात इसमें गलत फहमी होने वाली है। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस सिलसिले में सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई भी जिम्मेदारों से सलाह मशवरा नहीं किया गया। ये बड़े अफसोस की बात होती है कि जब भी कोई सरकार खुसूसन माइनॉरिटीज़ के मुतालिक कोई भी चीज़ होती है तो न वहाँ के तंजीमों से कोई मशवरा, न वहाँ के मजहबी रहनुमाओं से कोई मशवरा, ज़िम्मेदारों से कोई मशवरा होता नहीं है। तो ये अफसोस की बात है। ये तमाम की तमाम चीज़ इसी बुनियाद पर होती है कि तालमेल नहीं होता है। हम बिल्कुल इसके मुखालिफ नहीं हैं कि सर्वे होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी है, आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल हम उसके लिए वेलकम हैं, सर्वे करें। लेकिन नीयत सही होनी चाहिए। और अगर किसी जगह के ऊपर कोई सर्वे करने के लिए आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको, अगर सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से है और बाकायदा वो अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आए हुए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको अच्छी तरह से वेलकम करें और उनके साथ बातचीत करें और उनकी जो चीज़ मांग रहे हैं उसको वो लोग उसको प्रोवाइड करें, उसको मुहैया कराएं। मैं सबको यही सवाल है, तमाम मुस्लिम समाज को यही एक सबके दिमाग में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई ये गैर मुस्लिम बच्चे, नॉन मुस्लिम बच्चे कैसे आ सकते हैं हमारी। और आम तौर पर ये जो हमारे ये सब जो मकातिब चलते हैं और जो मदरसे चलते हैं वो 90% जो है वो मस्जिदों के अंदर चलते हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि ये किस तरह से इसको इन्होंने इसके अंदर शामिल किया है। ये ताज्जुब की बात है। सरकार का या तो उनकी जानकारी का अभाव है या तो उन्होंने जानबूझकर इस इश्यू को उठाया है। ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हमारे मकातिब के अंदर जो है गैर मुस्लिम बच्चे आते हों। ये भी मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये रेड की तरह हुआ, तो ये गलत फहमी इसी बुनियाद के ऊपर हुई। और जो कुछ भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ है, ये गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ है। हालांकि मस्जिद के अंदर तो हम आने की दावत देते हैं, हमारे मदरसों के अंदर हम तमाम मजहब के लोगों को आने की दावत देते हैं। आप आइए,
हमारे सिस्टम को आप देखिए, हम किस तरह से गरीब बच्चों को और किस तरह से जो है समाज के उस तबके को हम जो है कवर करते हैं और उनको एक अच्छा इंसान बनाते हैं और उनको दोनों तरह की हम तालीम देते हैं, हम दावत देते हैं, उनको आना चाहिए।